अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 का थ्योरम नंबर 4। तो बेटा उसकी स्टेटमेंट मैंने आपके सामने लिखी है। इफ़ टू कोड्स ऑफ अ सर्कल आर कन्ग्रुएंट, अगर एक सर्कल है उसकी दो कोड्स आपस में कन्ग्रुएंट हैं, देन दे विल बी इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो उनका सेंटर से जो फासला होता है वो इक्वल होता है, यानी सेंटर से जो उनका डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा। ये हमारा आज का टॉपिक है। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले एक सर्कल ड्रा करते हैं और उसका एक सेंटर O जो है वो हम सपोज करते हैं कि उसका सेंटर O है। तो हम यहाँ गिवन में लिखेंगे बेटा, गिवन O इज़ द सेंटर ऑफ आ सर्कल। O जो है वो इस सर्कल का सेंटर है। नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक काम किया। उसके बाद हमने अपने थ्योरम में गौर किया कि जो मैंने आपको इससे पहले दो थ्योरम करवाए थे उनमें एक कोड का जिक्र था, लेकिन इसमें दो कोड्स आ रही हैं। ठीक है, तो हमें कहा इफ़ टू कोड्स ऑफ अ सर्कल आर कन्ग्रुएंट, उसने ये कहा कि दो कोड्स हैं, तो हम एक कोड ड्रा करते हैं AB, और बेटा सेकंड कोड हम ड्रा करते हैं CD, और हम यहाँ लिखते हैं AB एंड CD are two equal codes of a circle। ये सर्कल की दो इक्वल कोड्स हैं। ये हमें उसने अपने गिवन में स्टेटमेंट में ये चीज़ बताई। वो जो हमने प्रूफ करना होता है वर्ड पे लिखा होता है, उसने कहा कि दो इक्वल कोड्स हैं, देन दे विल बी इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट ये जो वर्ड है, ये वाला, यानी इस वर्ड का, ये जो वर्ड है, इस वर्ड का बेटा मतलब है इक्वी डिस्टेंस। डिस्टेंस कहते हैं फासले को और इक्वी कहते हैं इक्वल। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि वो जो कोड्स दो ड्रा की गई हैं उनका डिस्टेंस सेंटर से इक्वल है, सेंटर से फासला बराबर है। तो हम सेंटर से एक लाइन ड्रा करते हैं पहले, यहाँ से ऐसे, और इसको हम OH और K, और ये एज अ परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। ये सिंबल वो परपेंडिकुलर के लिए बनाते हैं कि ये 90 का एंगल यहाँ पे है। OH AB पर परपेंडिकुलर है, OH परपेंडिकुलर ऑन AB एंड OK परपेंडिकुलर ऑन CD। और दोनों कोड्स आपस में इक्वल हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि AB एंड CD टू इक्वल कोड्स, दो इक्वल कोड्स हैं। अभी तक देखें मैंने क्या किया है कि मुझे स्टेटमेंट्स दी गई है। इफ़ टू कोड्स ऑफ अ सर्कल आर कन्ग्रुएंट, अगर एक सर्कल जो है उसकी दो कोड्स बनाई गई और दोनों कन्ग्रुएंट हैं, सेम हैं, देन दे विल बी इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो उनका जो सेंटर से फासला होगा वो इक्वल होगा, वो बराबर होगा। ये हमारा टॉपिक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक सर्कल ड्रा किया और सर्कल के सेंटर को हमने बेटा O नाम दिया। फिर हमने दो कोड्स ड्रा की, एक को AB और एक को CD नाम दिया। फिर हमने उसके बाद नाम देने के बाद हमने सेंटर से उसके ऊपर दो परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं। परपेंडिकुलर ड्रा क्यों किए हैं? क्योंकि फिर हमने उसका फासला जो निकालना है वो परपेंडिकुलर में निकालेंगे ताकि स्ट्रेट फासला निकल आए। तो वो स्ट्रेट निकालने के लिए हमने 90 के एंगल पर दो उसके जो है वो ड्रा किए हैं परपेंडिकुलर कोड्स के ऊपर, और हमने लिखा कि OH परपेंडिकुलर ऑन AB और OK परपेंडिकुलर ऑन CD और AB कन्ग्रुएंट है CD के। अब टू प्रूफ मेरा क्या है बेटा, जो मैंने यहाँ पे प्रूफ करना है, साबित करना है, वो ये साबित करना है कि इनका जो डिस्टेंस है, यानी टू कोड्स ऑफ अ सर्कल, सर्कल की दो कोड्स का आर कन्ग्रुएंट, जो कन्ग्रुएंट हैं, देन दे विल बी इक्वी डिस्टेंस, यानी इन कोड्स का डिस्टेंस बराबर है सेंटर से। तो पहली कोड का डिस्टेंस है OH और दूसरी का OK, तो ये हमने प्रूफ करना है कि OH और OK इक्वल होना चाहिए। अब आपको पता है कि जो ट्राइंगल होती है वो एक बंद शक्ल होती है, यानी इस तरह, फॉर एग्जांपल ऐसे हम कह सकते हैं कि ये ABC, इस तरह एक बंद शक्ल होनी चाहिए ट्राइंगल जो है। अभी यहाँ पर हमारी डायग्राम में बंद शक्ल कोई नहीं है, तो हम बंद शक्ल बनाने के लिए, क्लोज फिगर बनाने के लिए O को A से और O को C से मिलाते हैं ऐसे। और कंस्ट्रक्शन में बेटा हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, वहाँ पे हम मेंशन करेंगे बेटा ज्वाइन O विद A एंड C। O को A और C से आपने मिलाया है।
अब हमने बेटा जब हम यहाँ तक काम कर लेते हैं, यहाँ तक काम करने के बाद जिसमें हमने गिवन को लिखा, टू प्रूफ को लिखा और उसके बाद हमने कंस्ट्रक्शन को लिखा, इसको लिखने के बाद जब हम आगे चलते हैं तो इतने पार्ट के डायग्राम विद 4 नंबर होते हैं क्वेश्चन के, और 4 नंबर जो है वो प्रूफ के हैं। ये जो अब हम इसका प्रूफ करेंगे उसके 4 नंबर हैं। ये बोर्ड के पेपर में, मैथ के पेपर में आपको पता है कि 8 नंबर का सवाल, और ये लाजमी सवाल होता है, ये मस्ट आपने करना होता है लॉन्ग क्वेश्चन में। तो हम यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ लिखते हैं प्रूफ स्टेटमेंट्स एंड रीजंस। ऐसे लिखने के बाद बेटा हम ट्राइंगल के नाम देते हैं। तो 2 ट्राइंगल जो है वो आपके सामने बनी नज़र आ रही हैं। एक है OAH, एक ट्राइंगल आपके जो डायग्राम में है वो है OAH, ठीक है जी, और एक है OCK। उसको लेके आगे चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक काम करते हैं, वो क्या है ज़रा गौर करेंगे, समझेंगे ताकि बात समझिएगा। मैंने ना आपको थ्योरम नंबर 3 में एक बात समझाई है, वो ये है कि जैसे ये एक सर्कल है और ये इसका सेंटर है, सेंटर इसका O है। अब अगर हम यहाँ पे एक कोड ड्रा करते हैं और उसको नाम देते हैं AB, और फिर हम सर्कल के सेंटर से अगर इस कोड पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, परपेंडिकुलर का मतलब है कि एक लाइन सीधी ड्रा करते हैं जो नीचे वाली कोड पर 90 का एंगल बनाती है, और इसको हम फॉर एग्जांपल M नाम देते हैं। ये हमने थ्योरम नंबर 3 में पढ़ा कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन अ कोड, यानी परपेंडिकुलर सर्कल के सेंटर से कोड पर वो क्या करता है, वो इस कोड को हाफ ऑफ करता है। हम ये कह सकते हैं कि AM और BM आपस में कंकरेंट है, सेम है। ये बात हम कह सकते हैं, हमने ये थ्योरम नंबर 3 में बात पढ़ी है। इसी बात को अब हम अगर यहाँ लिखते हैं तो आपको नज़र आएगा कि AB इस सर्कल की कोड है और OH जो है वो AB पर परपेंडिकुलर है। तो हम यहाँ लिखेंगे OH बाइसेक्ट्स कोड AB। ये AB कोड को बाइसेक्ट करता है, हाफ करता है। अब जैसे मिसाल के तौर पे ये AB कोड है, OH AB पर परपेंडिकुलर है, यानी ये परपेंडिकुलर ड्रा हुआ। ये OH लाइन जो है ये AB पर परपेंडिकुलर नवे का ज़ाविया बना रही है और ये सेंटर से आ रही है। तो ये वाली बात इधर है, AH और BH आपस में इक्वल होंगे, AH कंकरेंट है BH के। लेकिन बेटा अगर हम ऐसे लिखना चाहें, हम कहें कि AH कंकरेंट है AB के, यानी मैं अगर आपके सामने ये कहता हूँ कि AH और AB बराबर हैं, तो आप कहेंगे सर ये तो बराबर हो ही नहीं सकते, कभी भी नहीं हो सकते। वो कैसे? बेटा AH लाइन इतनी है और AB लाइन जो है वो टोटल है, यानी वो यहाँ से यहाँ तक है और AH लाइन यहाँ से यहाँ तक है, तो वो कैसे इक्वल हो सकते हैं? यानी जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल आपको एक मिसाल देता हूँ, ये OH 3 है तो BH भी 3 है, दोनों सेम है, 3 सेंटीमीटर है। अब अगर AH 3 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब है AB जो है वो 6 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि वो उसका दोनों उसमें पार्ट्स शामिल हैं। तो हम एक काम करेंगे कि इस AH और इस AB में से देखेंगे बड़ी साइड कौन सी है, तो हमें नज़र आ रहा है AB साइड बड़ी है, AH छोटी है, इतनी है, AB यहाँ से इतनी है, तो AB वाले को 1/2 से हाफ कर देंगे, यानी मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बेटा AH कंकरेंट है 1/2 AB के। ये मैंने इस सर्कल में दो कोड्स हैं, एक कोड का यानी AB कोड का जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया OH, वो OH ने AH और BH यानी दो बराबर हिस्सों में इसको डिवाइड कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया कोड को। बाई कहते हैं दो को, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दो सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया। तो वो दो इक्वल सेक्टर थे, तो मैंने कहा AH AB के इक्वल है, तो वो तो कभी भी नहीं हो सकता। तो फिर हमने एक काम किया कि AH को AB के इक्वल करने के लिए बड़ी साइड को 1/2 यानी हाफ से मल्टीप्लाई कर दिए। 1/2 का मीनिंग आपने पढ़ा हुआ है छोटी क्लासों में, उसका मतलब हाफ होता है, हाफ से इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है जी। उससे क्या होगा कि ये अब आपने बेटा एक काम करना है, वो ये करना है कि आपने देखा होगा इस डायग्राम में दो कोड्स हैं, एक कोड जो है और इधर इसके रीजंस में आप लिखेंगे परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन अ कोड बाइसेक्ट्स इट। बुक वाले ने यहाँ पे वो खाली लिखा है बाय थ्योरम 3, वो भी लिख सकते हैं, लेकिन असल में हमने वो पूरा उसको मेंशन करना है, तो हम इसको पूरे को लिखेंगे तो वो ज़रा बेहतर हो जाएगा। जैसे कि मैंने एक पूरी स्टेटमेंट आपके सामने लिखी है और साथ ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं कि OH परपेंडिकुलर ऑन AB। ये AB पर परपेंडिकुलर होने की वजह से ऐसा हुआ, OH परपेंडिकुलर ऑन AB। अब एक मैं आपको ना टास्क दे रहा हूँ, वो ये कि आप इतना देखने के बाद ना लेक्चर मेरा कुछ देर के लिए लेक्चर को पॉज करें, रोकें, और सेकंड जो कोड है, दूसरी जो कोड है वो ये है कि CD पर OK परपेंडिकुलर है, OK परपेंडिकुलर ऑन CD। इसको अपने बिहाफ पे जिस तरह मैंने ये फर्स्ट वाली को सॉल्व किया उसको हल करें, और वो 2-3 मिनट 4 मिनट लगाएंगे आप उस पर। जब उसको सॉल्व करेंगे फिर देखेंगे वो जो उसको लेक्चर को चला के देखेंगे वो जैसे आपने सॉल्व किया वैसे ही है या उसमें कुछ डिफरेंस है। कैसे? जैसे मैंने आपसे कहा कि OH परपेंडिकुलर ऑन AB, OK परपेंडिकुलर ऑन CD, OK CD पर परपेंडिकुलर है, तो OK परपेंडिकुलर जो है वो CD को बाइसेक्ट करेगा। तो यहाँ लिखेंगे बेटा OK बाइसेक्ट्स कोड CD, ये CD कोड को बाइसेक्ट करता है। अब जब CD कोड को बाइसेक्ट करता है तो वही बात जो मैंने पहले में बताई कि अगर मैं आपसे कहता हूँ, हम ये कह सकते हैं ये इसको बाइसेक्ट करता है तो CK और DK इक्वल होगा, यानी अगर CK 3 सेंटीमीटर है तो DK भी 3 सेंटीमीटर होगा। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि CK और CD बराबर हैं तो वो तो कभी भी नहीं हो सकते। और ये आपको नज़र आ रहा है कि CK साइड कम है और CD साइड बड़ी है, तो हम एक काम करते हैं, CK कंकरेंट है CD के। अब उधर देखेंगे कि CK कितना है, CK बेटा ये है और CD यहाँ से यहाँ तक है, तो CD वाले को आपने बड़ी साइड को 1/2 से हाफ से मल्टीप्लाई करना है, और ये लाइन आपने सेम जैसे मैंने ऊपर लिखी है उसको नीचे आपने एक एज सच कॉपी कर देना है। बस ये लास्ट पे आप लिख सकते हैं कि OK परपेंडिकुलर ऑन CD कोड, इसमें ये फ़र्क है। ठीक है जी, इस तरह करने से हम इनको नंबरिंग दे देते हैं। फॉर एग्जांपल इसको नंबर 1, इसको नंबर 2, ये हमने दो चीज़ें इक्वल की हैं। इसकी क्या वजह इक्वल करने की वो मैं आगे इस लेक्चर में आगे चलते हुए आपको बताऊंगा। अब हमने बेटा एक काम करना है, जब हमने यहाँ तक इक्वल कर लिया है तो हमने देखना है गिवन में क्या लिखा हुआ है। O इज़ द सेंटर ऑफ अ सर्कल, AB एंड CD आर टू इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल, OH परपेंडिकुलर ऑन AB, OK परपेंडिकुलर ऑन CD, AB इज इक्वल टू CD, AB बराबर है CD के। AB और CD के आपको पता है इसमें दो कोड्स हैं, AB है और CD है, तो हम यहाँ लिखते हैं बेटा AB कंकरेंट है CD पर, और ये हमें कहाँ से पता चला, गिवन से, और इसको आप नंबर 3 दे देते हैं। ठीक है जी, ये 3 लाइनें क्यों बनाई हैं मैं इसकी वजह आपको बताता हूँ। हमने एक मैथ का सिंपल एक रीज़न पढ़ी हुई है, अगर लिखा हो 3 + 2 = 5 और 4 + 1 इक्वल है 5 के, यानी अगर ऐसे दो लाइनें आपको लिख के मैं देता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ बेटा 3 + 2 = 5 होता है, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, 3 + 2 = 5 होता है। और ऐसे अगर मैं आपसे कहता हूँ बेटा 4 + 1 = 5 होता है, तो आप कहेंगे सर ये भी बात बिल्कुल सही है कि 4 + 1 = 5 होता है। और अगर मैं आपसे कहता हूँ कि इन दोनों लाइनों को देखकर एक तीसरी लाइन बनाएं जो इनसे ही रिलेट करती हो, यानी इन दोनों लाइनों को देखते हुए आप एक तीसरी लाइन को बनाएं, तो वो आप कैसे बनाएंगे, वो ऐसे बनाएंगे, आप कहेंगे सर 3 + 2 इक्वल है 4 + 1, यानी जब ये 5 और 5 इक्वल है तो ये दोनों भी आपस में इक्वल है। तो इसी को ज़रा गौर करिएगा, मैंने फर्स्ट बनाया AH कंकरेंट है 1/2 AB के, CK कंकरेंट है 1/2 CD के, AH कंकरेंट है 1/2 AB के, CK कंकरेंट है 1/2 CD के, और AB कंकरेंट है CD के। यानी इससे ये पता चला कि ये AB और CD, ये ऊपर वाली दोनों जो इक्वेशंस हैं, AB और CD मुझे पता है दोनों आपस में इक्वल है, ये लिखा हुआ है, यानी ये इसके इक्वल है। इसका मतलब 1/2 तो दोनों में है ना, AB CD के कंकरेंट है, इक्वल है, इसका मतलब है AH कंकरेंट है CK के, हम लिख सकते हैं। जब ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, और यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1
2 एंड 3, ये 1 2 और 3 से ये बात प्रूफ हुई है। अब हम बेटा इतना करने के बाद हम ट्राइंगल को स्टार्ट करते हैं। तो ट्राइंगल का बेटा आपके सामने आपको पता है नाम है OAHOCK, ये ट्राइंगल के दो नाम, ट्राइंगल OAH और सेकंड ट्राइंगल का नाम है OAH और OCK। तो आप यहाँ लिखते हैं ट्राइंगल OAH 1-to-1 कोरेस्पोंडेंस टू ट्राइंगल OCK, इन दोनों ट्राइंगल। अब ये बात मैं आपको बेटा समझा चुका हूँ कि ट्राइंगल में जब आपने इक्वल करना होता है तो आप एक काम करते हैं कि ट्राइंगल की कुल 6 चीज़ों को होती हैं, 3 साइडें और 3 एंगल्स, ठीक है। टोटल 6 एलिमेंट्स होते हैं, उनमें से आपने कोई 3 को आपस में इक्वल करना होता है। यानी कि आपने या 3 साइड्स को इक्वल करना है, या 3 एंगल्स को, या 2 साइड को, एक एंगल को, 2 एंगलों को, एक साइड को इक्वल करेंगे तो वो ट्राइंगल्स आपस में कन्ग्रुएंट हो जाएंगी। उनकी हर साइड, हर एंगल के यानी कोरस्पॉन्डिंग एंगल के कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो अब हम यहाँ पे काम करते हैं बेटा, जब हमने इस तरह लिखा ना तो हम गिवन में देखते हैं कि क्या हम कोई चीज़ इक्वल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं हमने ये ऊपर जो काम किया है इसका मकसद क्या था, वो मैं बताता हूँ आपको। इसमें ना ये लास्ट में हमने एक लाइन बनाई है AH कन्ग्रुएंट है CK के, AH कन्ग्रुएंट है CK के। AH किधर है? AH बेटा ये फर्स्ट ट्राइंगल, अगर हम बोलते हैं ना पहले ट्राइंगल की साइड्स, OAH ट्राइंगल का नाम है, इसकी 3 साइडें हैं, OA साइड्स, OA AH OH। सेकंड ट्राइंगल OC CK OK, ये 3 साइडों के नाम। इसमें अब देखो कि ये मैंने प्रूफ किया AH और CK, AH फर्स्ट ट्राइंगल में है और CK सेकंड ट्राइंगल में है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं AH कन्ग्रुएंट है CK के, ठीक है जी, इसको इस तरह लिख सकते हैं। और ये AH कन्ग्रुएंट है CK के, और ये हम ऑलरेडी प्रूव्ड, यानी ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं, ये इसको हमने वहाँ से कॉपी किया, ठीक है जी, इसको हम लिखेंगे ऑलरेडी प्रूव्ड। अब बेटा ये मैं काम ना थोड़ा सा इधर ऊपर लिखना, ये इसको रेज करता हूँ, आप इसको पहले नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे करता हूँ ताकि वो उसमें आपको नज़र आए। ये अभी तक हमने एक साइड इक्वल की है, बेटा इसको इक्वल करने के बाद आप गिवन में देखते हैं कि क्या गिवन में कोई चीज़ आपस में इक्वल है। O इज़ द सेंटर ऑफ अ सर्कल, O सर्कल का सेंटर है। AB एंड CD आर 2 कोड्स, इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल, ये 2 इक्वल कोड्स हैं सर्कल की। OH परपेंडिकुलर ऑन AB, OK परपेंडिकुलर ऑन CD, परपेंडिकुलर का सिंबल है, यानी OH परपेंडिकुलर AB पर। ये परपेंडिकुलर होता है ना ये वाला सिंबल, तो इसका मतलब ये एंगल 90 का होता है। तो जब एंगल का नाम देंगे तो वो 3 उसमें आने चाहिए, OHA या इधर से AHO, तो हम लिखेंगे बेटा एंगल OHA कन्ग्रुएंट है एंगल OKC, क्योंकि ये भी तो परपेंडिकुलर है ना, OK परपेंडिकुलर ऑन CD, तो वो भी 90 का एंगल है। तो ये हमें पता चला गिवन से, ठीक है जी। उसके बाद आपने देखना ये लिखा हुआ है AB कन्ग्रुएंट है CD पर। अब AB किधर है? AB ये है बेटा, AB ये ट्राइंगल की साइड नहीं है। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल की 3 साइडें क्या थी, मैं रिपीट करता हूँ, AH OH OA, ये ट्राइंगल से साइड बड़ी है। वैसे CD वो बड़ी साइड है, OC CK OK वो साइड उसमें तो है नहीं। तो फिर हम एक काम करते हैं कि इसका तो उससे कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर हम देखते हैं कि क्या कोई और चीज़ इक्वल कर सकते हैं। मैं टू प्रूफ वाले को आप नहीं लिख सकते क्योंकि उसको तो हमने प्रूफ करना है, OH OK तो हमने एंड पे साबित करना है कि ये इक्वल है। और कंस्ट्रक्शन में लिखा है ज्वाइन O विद A एंड C, तो मैं एक ज़रा टास्क देता हूँ आपको, OAOC साइड OAOC, ये सेंटर से सर्कल तक है, ये भी OAB और OC भी। तो जो सर्कल के सेंटर से सर्कल तक लाइन होती है उसे आपने पढ़ा हुआ है, उसे कहते हैं सर्कल का रेडियस, ठीक है। ये 2 हैं तो यहाँ लिखेंगे OA कन्ग्रुएंट है OC पर, और यहाँ लिखेंगे रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, एक ही सर्कल के ये रेडियस हैं, ठीक है जी। इस तरह हम इसको मेंशन करेंगे।
अब देखेंगे मैंने ट्राइंगल का आपको नाम बताया था OAH एंड OCK, और मैंने उसमें फर्स्ट साइड इक्वल की है CK के, OHA OKC एंगल इक्वल किया और साइड इक्वल की हमने 3 चीज़ें इक्वल हो चुकी हैं, 2 साइड्स हैं 1 और ये 2 साइड्स हैं और एक एंगल है। तो हम लिखते हैं ट्राइंगल OAH कंकरेंट है ट्राइंगल OCK के, दोनों को इक्वल ले लिया। अब साइड एंगल साइड कंकरेंट है साइड एंगल साइड के, क्योंकि 2 साइड्स हैं। इसको उसने क्योंकि 90 एंगल ट्राइंगल है तो HS भी कहते हैं, यानी HS कंकरेंट है HS के। वो HS स्टैंड फॉर हाइपोटेनियस और साइड, ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है 90 के एंगल ट्राइंगल में जो 90 के एंगल के सामने होता है उसको हाइपोटेनियस कहा जाता है। तो वो भी लिख सकते हैं, वो भी गलत नहीं है बेटा, उसको भी फॉलो अप किया जा सकता है। इसके बाद जब हमने ट्राइंगल्स आपस में इक्वल कर ली तो ये बात हमको मैंने पढ़ाई हुई है कि कोरस्पॉन्डिंग तमाम साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, यानी जितनी साइड्स हैं जितने एंगल्स हैं वो कोरस्पॉन्डिंग उसके एंगल और साइड के इक्वल होंगे। अब हमने देखना है टू प्रूव में हमने क्या करना है कि लिखना है OH कंकरेंट है OK के, लिखेंगे कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कंग्रुएंट ट्राइएंगल्स, ये ऐसे लिखेंगे। और ये प्रूफ हो गया कि दोनों कोड्स का सेंटर से डिस्टेंस जो है वो इक्वल है, इक्वी डिस्टेंस है, ठीक है जी। तो ये हमने प्रूफ करना था, इसको साबित करना था। बेटा इसको लेक्चर को देखिएगा और अपने एंड पर इसको दोबारा सॉल्व करिएगा और इसको हल करते जाइएगा, साथ साथ 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस करिएगा ताकि आप इसको जो है वो मुकम्मल तौर पर समझ सकें। इस चैप्टर में से एक थ्योरम जो है वो 10th के पेपर में लाजमी आता होता है, एक 12 में से आता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि पहले 9th वालों को सही तरीके से मुकम्मल कर सकें। नेक्स्ट लेक्चर तक बेटा अल्लाह हाफिज़।